नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां वीडियो एक चर्चा है कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों, इतना मैं होमवर्क आपके लिए करके लाता हूँ। दो तीन दोस्तों स्विंग ट्रेड कॉल दूंगा इसमें, इसलिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और दोस्तों अपने नॉलेज को दुरुस्त करें, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप स्टॉक मार्केट में चैंपियन बने। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के जेन्युइन कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ वी आर डीलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टॉक के बारे में दोस्तों सोचा करूं तो उसका नाम निकल के आता है डॉक्टर लैल पैथलैब्स लिमिटेड। दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है। और आपको पता है दोस्तों कि बहुत सारे इनके चेन्स हैं। आपको पता है दोस्तों, डॉक्टर लाल इन्हीं के नाम पे ये कंपनी के पूरा सेटअप किया हुआ है। एक मिड कैप कंपनी है, लो रिस्क है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अगर डायग्नोसिस जो चेन है दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस लेवल पे लेना समझदारी नहीं होगी। एक डिप का इंतजार करें एटलीस्ट दोस्तों 150 पॉइंट का। जी हाँ दोस्तों, 150 पॉइंट का आपको मिलता है, आपको इधर पे एक सेफ्टी मिलती है। और दोस्तों कभी आपको ये स्टॉक 2100 के लगभग में 2000 के लगभग मिलेगा, तो आप ज़रूर इसको उठा सकते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर इस लेवल पर नहीं आएगा। मैं आपको बोलूँगा कि देखिए दोस्तों, आएगा या नहीं आएगा ये फ्यूचर वाली बात है। लेकिन दोस्तों जब अच्छा स्टॉक में करेक्शन होता है, थोड़ा डिप आता है, वो एटलीस्ट उसको 18% गिर सकता है अपने ऑल टाइम हाई से। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका सही बाइंग लेवल 2000-2100 के लगभग है। अगर आपको मिले तो उधर पे एंट्री कर सकते हैं। आपके पास है, माल दबा के बैठे दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल में बहुत दम है, इनके टेस्टिंग होते हैं, आपको पता है दोस्तों। बहुत ही कम ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, मार्जिन बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। आपके पास है होल्ड इन कंटिन्यूस हो, इनका फ्यूचर सुनिश्चित है और डिप फ्री कंपनी है, तो इनको और एक प्लस सेट बनाती है। और डायग्नोसिस चेन दोस्तों जिस हिसाब से भारत बढ़ रहा है आगे, तो इनको ज़रूर दोस्तों एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी। रिलायंस की बात कीजिए दोस्तों, तो बहुत जगह से न्यूज़ आ रही थी। यस, मैं इसको स्पेशली कवर नहीं किया हूँ पिछले कुछ दिनों से, बिकॉज कोई वैसे न्यूज़ नहीं आ रही है फालतू का। दोस्तों एक ही बार कितना बार वीडियो बनाऊँ। तो एनीवेज, हमें रिलायंस के ऊपर कोई वैसी मजबूत न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। जैसी आएगी दोस्तों मैं कवर कर दूंगा। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मार्केट में दोस्तों इनको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मैं देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों नेगेटिविटी में इन्वेस्टर्स माल उठाते हैं और पॉजिटिविटी में माल बेचते हैं, और उधर पर दोस्तों जो चेसर होते हैं वो चेस करते हैं। इसलिए कोरोना से बड़ा नेगेटिव दोस्तों कुछ नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। वो दोस्तों जब रिलायंस को तोड़ नहीं पाया, तो आने वाले टाइम में और कोई तोड़ नहीं सकता। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, चाहे तो निवेश कर सकते हैं। अगर आप 22-23 रुपये लिए हैं तो गलती आपकी है, बिकॉज आपने स्टॉक को चेस किया है। लेकिन दोस्तों ऑल टाइम हाई से 400 रुपये करेक्ट हो चुका है। आप चाहे तो उधर पे ऐड कर सकते हैं, और कभी आपको 1850 के लगभग मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे सपोर्ट डिमांड जोन है, तो वो दोस्तों अच्छी पॉइंट एंट्री हो सकती है। और कभी दोस्तों को 1700 के लेवल मिलता है, तो आपको उधर पे एमओएस मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो दोस्तों मैंने आज के दिन वीडियो बना के आपको सिखा दी है, जाकर ज़रूर देखेंगे। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल सब पूछ रहे हैं कि सर गिर क्यों रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं गिरेगा। दोस्तों गिरेगा, भागेगा, स्टॉक मार्केट साइकिल तो यही है ना। तो इसलिए पैनिक नहीं होना है। मुझे पता है कि बहुत सारे न्यू कमर हैं, उनको गाइड करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, बिकॉज एज ए सीनियर बोलिए, भैया बोलिए, या फिर कोई भी सर बोलते हैं तो ठीक है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको समझाना कि नवीन फ्लोरिन बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और गिरे तो उसको खरीदना है। आने वाले टाइम में दोस्तों ये और भी बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। एकदम सॉलिड बिजनेस मॉडल है। आपने देखा कि पीए इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, 2000 के लगभग जा चुका था, उसके बाद क्या सॉलिड बाउंस बैक मारा। एकदम 2 दिनों में ही, 3 दिनों में ही 12% अप था। इसलिए दोस्तों कभी ये आपको फालतू फालतू गिरे 2250 2300 का लेवल मिले 2350, एकदम होल्ड करना हो। जितना गिरे कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है। जीरो डेट वाली कंपनी है, कंपनी कभी ख़त्म नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनेगा, तो कंपनी ख़त्म नहीं होने वाली है, और उसको होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में पैसा ज़रूर बनेगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और दोस्तों इसको टारगेट कर लीजिए। अगर चाहे तो इसमें स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। भाई मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, अग्नि परीक्षा ले रहा है, लेकिन दोस्तों एक कहानी मुझे याद आ गई, जितने भी कर ले तो सितम हंस हंस के सहेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, करने दीजिए इसको सितम, और हम लोग हंस हंस के सहेंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे पता है इसमें वो पोटेंशियल है कि हमें रिवॉर्ड करेगा। और आपके पास है, मेरे हिसाब से इधर पे आप एकुमुलेशन जारी कर दीजिए। इनके आने वाले हैं 9 तारीख को नतीजे, उसके पहले एक हलचल होगी। आप 100 रुपये दोस्तों मुनाफा कमा सकते हैं, और कभी आपको 1130 और 1100 के लगभग मिले तो बढ़िया है। और दोस्तों कभी आपको 1000 के लगभग मिल जाए, एकदम बिंदास दबोचना है, उठाना नहीं है फ्रेंड्स, दबोच लेना है, जैसे शिकारी दबोचते हैं। तो एनीवेज आज की बात की जाए, मीन्स प्रीवियस ट्रेडिंग डे की, तो हमें 1.5% की डाउन साइड दिखाई पड़ रही है। तो भाई एप्पल इंडिया के नतीजे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 42% का इनका जो कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। आउटस्टैंडिंग नतीजे इन्होंने दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि मार्केट दोस्तों कितना फॉरवर्ड लुकिंग होता है। आज इनके नतीजे हैं, लेकिन कल ही अपर सर्किट में फ्रीज हो गया, और खुलते ही दोस्तों एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद भैया कितना ह्यूज डिमांड आया था, तो भाई फ्रीज हो गया। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे कि सर शेयर के प्राइस अप एंड डाउन किए होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी स्टॉक लिस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट में,
तो अपनी इक्विटी को लिस्ट करवाते ही हैं। तो उधर पे डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। अगर डिमांड शेयर्स के बढ़ते हैं पब्लिक के बीच में, कोई इंस्टीट्यूशन आगे खरीद लिए हैं तो शेयर का प्राइस गिरते हैं। अगर डिमांड नहीं रहते हैं, इससे कंपनी को इतना लॉस नहीं होती है। यस, वैल्यू में नुकसान होता है, लेकिन कंपनी को जो पूंजी चाहिए वो तो मिल जाती है। इसलिए दोस्तों शेयर प्राइस अप एंड डाउन होता है। या फिर कोई को मैं जवाब था। एनीवेज, आज की मीन्स प्रीवियस डे की बात की जाए तो 10% का अपर देखने को मिल रहा है। ये एकदम आइडियल पॉइंट नहीं है। आपको दोस्तों मैंने क्लियरली बोला था, याद है कि नहीं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। 3650 आप बाइंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ही बाइंग करी थी। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ही 10% का मुनाफा हो गया। और मुझे लगता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में ये ज़रूर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा। Q2 के नंबर से मैंने इनके कवर किए थे आज से 3 महीने पहले। आज Q3 के नंबर्स में टाइम मिलता है तो इसको स्पेसिफिक वीडियो बना के कवर कर दूंगा। बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। आपके पास है दोस्तों, माल दबा के बैठ सकते हैं। येस बैंक की बात की जाए दोस्तों, येस बैंक के ऊपर मैं केस स्टडी कर रहा हूँ। जैसे ही एक फाइनल कंक्लूजन आएगा, बिकॉज देखिए मैं कोई भी आपसे दोस्तों डिटेल शेयर करता हूँ, फर्जी उसमें नहीं होती है, उसमें कंटेंट में जेन्युइनली डालने की कोशिश करता हूँ। तो येस बैंक की बात की जाए तो येस पहले वाली बैंक नहीं है, लेकिन दोस्तों ये कहानी कब तक चलेगी? पहली वाली नहीं है। हम लोग को इंप्रूवमेंट देखना है। इंप्रूवमेंट क्या होता है दोस्तों? नेट इंटरेस्ट इनकम में जंप, वो दोस्तों हमें मिसिंग देखने को मिले थे। और आरबीआई की वजह से एनपीए उतने नहीं बने, और सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों निर्देश दे दिए थे कि एनपीए को ऐड ना करे। लेकिन यस, वो तो दोस्तों सब बैंक के लिए जाहिर थे। तो यस बैंक में निवेश करना है तो 1% से ज़्यादा वेल्थ का क्रिएट मीन्स निवेश मत करिएगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट में उतना ही निवेश करिए मीन्स रिस्क साइड में, जहाँ दोस्तों आपको खोने के बाद कुछ फ़र्क ना पड़े। चले तो चांद तक, वरना शाम तक भी कहानी हो सकती है। वरना ठीक है दोस्तों, ओवरऑल आप 1% वेल्थ का रिस्क ले सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो भाई आगे में इनके रिजल्ट नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए थे, लेकिन आपके पास दोस्तों अच्छा विकल्प है। तो मेरे हिसाब से विकल्प को अच्छा चुनिए और इस पर लिमिटेड निवेश करिए। बहुत ऐसे लोग हैं, मुझे पता है कि सिर्फ येस बैंक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। दोस्तों मुझे पता नहीं वो क्यों बनाते हैं, लेकिन यस आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। लेकिन यस 100 स्टॉक 1000 स्टॉक खरीद के छोड़ सकते हैं। 10-12 हज़ार का निवेश, अगर आपका पोर्टफोलियो 10-12 लाख रुपए का है, आपका पोर्टफोलियो दोस्तों अगर 1 लाख का नीचे है, तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों 100 क्वांटिटी खरीद के 1500-1600 का निवेश करके छोड़ सकते हैं। क्या पता कल 500-1000 का स्टॉक बन जाए तो आपके नसीब खुल जाए। लेकिन यस मेरे हिसाब से वो स्पेकुलेशन हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन की कोई जगह नहीं है। वो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की जगह। तो जहाँ पे क्वालिटी आपको मिलती है उस क्वालिटी को चुनिए और मोड बिजनेस में निवेश करिए। जब आपको इजीली आँख बन रही है, पैसा बन रहा है, तो रिस्क क्यों लेना? लेना भी है तो अपने वेल्थ का बहुत ही कम ले सकते हैं। अबाउट इंडिया में दोस्तों वही कहानी है, जितने भी तो कर ले सकते हम, हंस हंस के सहेंगे हम। बहुत ही अच्छी कंपनी है। और देखिए मैं आपको इंडेक्स मैनेजमेंट समझाता हूँ। आप देखिएगा दोस्तों, यस जो न्यू मार्केट में आते हैं उनको नहीं पता होता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो पहले परफॉर्म करते थे अभी नहीं करते हैं, जो अभी कर रहे हैं पहले नहीं करते थे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा होता है इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से। तो छोटा मैं दोस्तों आपको समझा देता हूँ कि इधर पे मैंने एक क्वेश्चन देखा था अपने सब्सक्राइबर का, तो बताना मेरा फर्ज बनता है, कोई भी क्वेरी आपकी हो तो। अगर दोस्तों रिलायंस का वेटेज मैं देखूँ 10% है, बात कीजिए एफएमसीजी को मिला दूँ तो 20-22% का हो जाता है। तो अगर दोस्तों इसमें अगर आईटी भागे, बैंक भागे, रिलायंस भागे, तो दोस्तों निफ्टी तो 20 भाग जाएगा। और डो ही बोलेगा कि भाई चलिए अब मैं आपको फॉलो करता हूँ, बहुत दिन आप मुझे फॉलो किए, मैं आपको फॉलो करने वाला हूँ। ऐसा नहीं होता है। पहले रिलायंस मार्केट को संभाला दोस्तों, अब बैंक मार्केट को संभाल रहा है और रिलायंस से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग होती है, फर्मा में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जो पहले चल चुके थे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, ये सबका साइकिल होता है। आप देख सकते हैं कि कभी बैंक निफ्टी लाल होगा तो भाई ये हरे होंगे। यही होता है। आप देखिएगा जिस दिन बैंक निफ्टी 1-2% गिरेगा उस दिन रिलायंस भागेगा, उस दिन आईटी भागेंगे। ये होता है फ्रेंड्स। और इसी में हम जो ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, मुनाफा कमाते हैं जैसे हम लोग कमाते हैं। ये सिंपल साइकोलॉजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसको सीखने के लिए कोई आपको भाई हार्वर्ड का मीन्स डिग्री नहीं चाहिए दोस्तों, कि ऑक्सफोर्ड में जाकर डिग्री लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट को सीरियसली देखिए, ऑब्जर्व करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉमन सेंस यूज़ करिए और दोस्तों मेरे चैनल को जेन्युइनली फॉलो करिए। आप एकदम प्रो बन जाएंगे। मेरे हिसाब से अबाउट इंडिया बाइंग जोन पे है, आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। 16,000 पर लिए हैं, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। तो भाई टाटा पावर्स, टाटा पावर्स, टाटा पावर्स, जूतों में बाटा और भाई कंपनी में टाटा, भाई बहुत ही ज़्यादा धूम मचा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर मेरी केस स्टडी चल रही है। बहुत ऐसे जगह पर मैं देख रहा हूँ इसको लेकर बज़ मार्केट में है। बज़ इसलिए है बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, तो भाई इनको एक चार्जिंग स्टेशन चाहिए। तो टाटा पावर एक दावेदार है, भेल भी दोस्तों एक दावेदार है, एनटीपीसी मुझे दावेदार दिखाई पड़ता है कि ये सब चार्जिंग स्टेशन करेंगे। दिल्ली से एक न्यूज़ आ रही है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है अरविंद केजरीवाल जी उनको मीन्स प्रोत्साहन देंगे, अच्छी बात है। तो इन सब न्यूज़ पे एफएमएन से रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो एक बॉक्स ट्रेड में देखने को मिल रहा है, इसलिए बहुत वोलेटाइल देखने को मिलता है। वही कहानी है, निवेश करते भी हैं तो अपने
पोजीशन को हेज करके चलिए, जहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड हो, अपसाइड बहुत ही ह्यूज। न्यूज़ को चेस मत करना है, ये दोस्तों सबसे पहला नियम। आप देखिएगा जिस दिन आप न्यूज़ को चेस करना बंद कर देंगे, आप स्टॉक मार्केट में सुकून से पैसा कमाएंगे। टाटा पावर की बात की जाए तो ये कंपनी पहले से सुधर रही है, लेकिन इनके ऊपर बहुत डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेरे हिसाब से चैलेंजेस काफ़ी है, इतने आसान नहीं इम्प्लीमेंट करना, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट कर देती है तो हो सकता है किस्मत बदल जाए। लेट्स सी दोस्तों कहाँ तक जा सकती है। मैं जल्दी ही इसके ऊपर केस स्टडी बनाऊंगा। और बाइंग जोन की बात की जाए, इस लेवल दोस्तों मैं बाइंग नहीं करूंगा। अगर मुझे बाइंग करना होता है मैं अभी भी इसको अवॉइड करूंगा, लेकिन मुझे बाइंग करना भी हुआ मैं बिलो 77 करूंगा, भले ये 500 ही क्यों ना चला जाए। आईटीसी लिमिटेड दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और इसके ऊपर एक न्यूज़ आ रही है, जल्द ही कवर करूंगा। माल दबा के बैठी, बहुत लोग बोल रहे कि सर प्रॉफिट बुक कर लें, बिकॉज मेरी कॉल उनको अच्छे लगे थे। 170 के लेवल पे हमने दोस्तों कॉल दिया था, और आप देख सकते हैं कि 170 के लेवल से दोस्तों कितना ज़्यादा ये भाग चुका है। यही होता है, लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स चाहे तो मीन्स 30-40% का कमाई हो चुका है, चाहे तो आप 225 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर पे निकल मीन्स आते ही आप एग्जिट कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं इसको नहीं बेचने वाला, बिकॉज मैं आईटीसी को दोस्तों आने वाले 5-7 सालों में 1000 के ऊपर भी देखता हूँ। डिविडेंड सही बांटती है, मेरा पोर्टफोलियो हेज हो जाता है दोस्तों। टू बी वेरी ऑनेस्ट बताना चाहिए नहीं, बट फिर भी मेरा पोर्टफोलियो का साइज 8 नंबर्स में, 8 फिगर से भी ऊपर के नंबर्स में दिखाई पड़ते हैं। तो मेरे पोर्टफोलियो में दोस्तों ये बल्क क्वांटिटी में है, और कुछ एग्रेसिव स्टॉक भी है, डिफेंसिव भी हैं। दोस्तों डिविडेंड वाले स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में उतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डिविडेंड वाले स्टॉक में दोस्तों थोड़ा ग्रोथ कम होती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिविडेंड भी कभी कभी मिल जाता है, तो भाई अच्छा लगता है। एक हर एक इन्वेस्टर्स को तो डिविडेंड पसंद होता है। ऑफकोर्स दोस्तों वॉरेन बफेट की बात की जाए तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी अच्छा लगता होगा जब कोका कोला उनको डिविडेंड देता है। तो मुझे लगता है कि अगर डिविडेंड में जाना है तो पीएसयू को छोड़ के आईटीसी दोस्तों एक अच्छा दावा हो सकता है। और कभी डीमर्जर का यूज़ होता है, कई बोनस पार्ट देती हैं, तो भाई और भी धमाका हो सकता है। आपके पास है, माल दबा के बैठिए और लॉन्ग टर्म का निवेशक बनी दोस्तों, उसमें एक अलग सुकून है। यस ट्रेडिंग में जुनून है भाई, लेकिन इसमें सुकून है। आप चाहे तो इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और मर्जी आपकी है। 225 का एसएल भी लगा के काम कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉफिट बुक करना आपका फर्ज बनता है स्टॉक मार्केट में। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट अच्छा मौका दे रहे हैं, चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बेस्ट बाई लेवल 260 के लगभग है, एकदम बिंदास होल्ड करना है। आने वाले टाइम में बच्चा बच्चा बोलेगा एसबीआई कार्ड एसबीआई कार्ड। यस आपको 10 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ये 10 गुना होने की या फिर उससे भी बड़े बनने की ताकत रखता है। यूपीआई से आने के बाद चैलेंजेस तो बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेंगे, लेकिन देखिए दोस्तों यूपीआई चाहे जितना ही बड़ा बन जाए, कार्ड कभी ख़त्म नहीं होगा। आप यूएस की बात की जाए, क्या उधर पे यूपीआई नहीं है? उधर पे यूपीआई है। लोग दोस्तों वहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हमारे मीन्स 20 साल पहले से कर रहे हैं, 15 साल पहले से कर रहे हैं। तो क्या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड सब बंद हो गए? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों। कंजम्पशन बढ़ेंगे तो भैया इनके डिमांड भी बढ़ेंगे। तो आपको घबराना नहीं है कि कोई आके एक्स वाई जेड बोल दिया, कभी अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर दिए तो भाई इधर से डबल भी हो सकता है। एकदम पेशेंसली होल्ड करना है। हमने दोस्तों बहुत ही 600 के नीचे हमारा बैंक प्राइस है, और हमने इसको होल्ड एंड कंटिन्यू किया है। आप सबको कितने बार बोला था आपने, मुझे पता है दोस्तों पैसे कमाए हैं। जिनका मिस हो गया 960 के लेवल पर बाई कर सकता है, और कभी आपको 920 के लेवल मिल गया तो एकदम बल्ले बल्ले हैं, उसको दबोच लेना है उस लेवल पे। आरती ड्रग्स की बात की जाए तो उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज भाई बोनस के बाद तो ये स्टॉक बहुत ही भाग चुका था। उसके पंप एंड डम कहानी देखने को मिली, जो अमूमन सभी स्टॉक में देखने को मिलती है। स्टॉक का वैल्यूएशन अभी मद्देनजर रखते हुए ठीक हो गया। अब 1000 के लेवल पर कोई खरीदेगा दोस्तों बिना एमओएस का तो फंसेगा ही ना। बहुत ही हाईली ओवरबॉट है, ऊपर से इतना वैल्यू बढ़ गया है, फालतू का बस था। तो इसलिए यही है, आप होल्ड करिए, लॉस में मत बेचेगा। एपीआई मैन्युफैक्चर करती है, मुझे लगता है कि 2-3 सालों में दोस्तों गेम चेंजर बन सकता है। आपको इसमें टाइम देना पड़ सकता है। और एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आईयूएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन इनके वैल्यूएशन अगर आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग आपको मैंने सिखाया है 9 के लगभग मिल रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि केमिकल भी है, फार्मास्यूटिकल्स भी है, एपीआई मैन्युफैक्चर करती है। और एपीआई में निवेश करना है तो चाहे तो इनमें दोस्तों निवेश कर सकते हैं। प्राइस को मत देखिए, वैल्यूएशन को देखिए। पी मैंने दिखाया आपको बहुत ही सस्ते हैं, तो चाहे तो 10 स्टॉक खरीद सकते हैं, 20 स्टॉक खरीद सकते हैं, एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। लेकिन यस लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करिएगा, बिकॉज ऐसा मैंने देखा है बहुत ऐसे स्टॉक 2 साल तक ठंडे रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं गुफा में, और उसके बाद उसको इतना बड़ा रैली क्रिएट करवाते हैं कि लोग उसको पकड़ भी नहीं पाते। पकड़ते हैं तो हाई लेवल पे। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जहाँ से ट्रेडर निकले वहाँ पे इन्वेस्टर घुसो, और दोस्तों जहाँ पे इन्वेस्टर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उधर पे निकलने की कोशिश करो। आपने देखा कि बड़े बड़े लोग अभी एशियन पेंट एंड ऑयल को बेच रहे हैं। जैसे एशियन पेंट क्यों बेच रहा है दोस्तों? क्योंकि एशियन पेंट के जो रॉ मटेरियल है मीन्स क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, तो उनमें मीन्स रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारा क्या दोस्तों, आज आपको पेन होगा, लेकिन 3 महीना के बाद 6 महीना के बाद आपको सुकून होगा जब वो 20% अप होगा, जो कि एफडी से 3 गुना होता है। और 1 साल में दोस्तों आपको वो मुनाफा मिल जाएगा। आप चाहे तो स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग प्लान करते हैं। तो आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, और कभी आपको 650 के लगभग मिल जाए तो उधर पे बेस्ट बाई हो सकती है। तो दोस्तों छोटी सी पेशकश से स्टॉक फटाफट। आई होप दोस्तों ये सीरीज़ और मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगती है तो लाइक में कंजूसी प्लीज़ मत करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम से याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर
डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।